हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4। तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक हमारे नींव को मजबूत करते हैं जिससे कि हम अच्छे से पढ़ पाएंगे इसे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ साइंस देखेंगे। साइंस मतलब सिग्नल्स। जैसे कि ये है, इसे हम यूनियन कहते हैं। यू बना है, इसे हम यूनियन कहते हैं। और ये जो दूसरा है इसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। इन दोनों के बारे में हम आगे जानते हैं। यूनियन को हिंदी में सम्मिलन कहते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि सम्मिलन ज्ञात कीजिए, तो हम यूनियन निकालेंगे उसमें। और इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ऐसे कुछ दिए होते हैं अवयव, उनको हम यूनियन में बदलते हैं। इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तब चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल से जानते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारा 143 और 256। एक्स के जो अवयव हैं वो है 143 और वाई के जो हैं वो है 256। तो हमें एक्स यूनियन वाई निकालना है। एक्स यूनियन वाई निकालने के लिए हम देखेंगे कि एक्स के जो अवयव हैं, मानते हैं x इज़ इक्वल टू 1, 4 और 3 और y इज़ इक्वल टू 2, 5 और 6। तो इनका हमें यूनियन निकालना है। यूनियन जब हम निकालते हैं तो इसमें छोटे से लेके बड़े तक की जितनी भी संख्या हैं उन्हें लिखते हैं, किसी भी संख्या को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसे हम ऐसे यूनियन में लिख देंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल है हमारा 135 और y दिया है 1, 2, 3। एक्स यूनियन y इसमें भी निकालना है हमें। तो x दिया है हमारा 1, 3 और 5। x हमारा 1, 3 और 5 दिया है, ये हमारे अवयव हैं 3। और y हमारा दिया है 1, 2, 3। तो इसमें जो कॉमन होते हैं उन्हें हम लिखते हैं, मतलब कॉमन नहीं, कॉमन हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। इसमें हम जो होते हैं, जैसे इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 हम एक बार लिखेंगे। इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो 2 भी हम एक बार लिखेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 भी हम एक ही बार लिखेंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 भी हम एक ही बार लिखेंगे। क्योंकि अगर हम इसे बार बार रिपीट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, पहले 1 लिख लिया। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो छोटे से बड़ा जैसे कि मैंने कहा था, तो 2 लिखेंगे। 2, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, 3 लिखेंगे। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ नहीं है, तो 5 भी लिखेंगे। यूनियन को हम लगा सकते हैं, एक्स यूनियन वाई जब भी पूछा जाए। इसमें सम्मिलन पूछेंगे, आप हिंदी मीडियम है तो इसमें सम्मिलन पूछेंगे। सम्मिलन को ही इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। एक्स यूनियन वाई हमारा आंसर आ गया 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3, 5 हम बता चुके हैं। 1, 1, 2, 3, 5। दोनों के अवयवों को छोटे से बड़े क्रम में लिखना ही यूनियन है। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन को हिंदी में सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनिष्ठ समुच्चय। इसे, ये इसका साइन है, ऐसे करके, ऐसे, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन, सार्वनिष्ठ प्रदर्शित करते हैं। इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तब कॉमन अवयव लेते हैं। जैसे कि x के अवयव दिए हैं हमारे 1, 2, 3 दिए हैं, अब y के दिए हैं हमारे 1, 3, 5। तो हम कॉमन इन दोनों में से क्या लेंगे? 1 दोनों में है, दोनों 1 लेंगे, और 5 भी दोनों में, तो 5 लेंगे। इसका हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है, x के जो अवयव हैं a, b, c, और y के क्या हैं? a, c, e। तो इसमें a है। इंटरसेक्शन में हम पहले बता देते हैं कि करते क्या है। इंटरसेक्शन अगर लगा है, जैसे कि a के अवयव दिए होंगे हमारे 1, 2, 3 और b के अवयव दिए होंगे क्या?
215। तो ऐसा हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। इन दोनों में से ऐसा लेंगे कि जो दोनों में हो। दोनों में क्या है, 1 है, दोनों में 1 लिख लेंगे, और 2 दोनों में है, 2 भी लिख लेंगे। 3 दोनों में नहीं है ना, 5 दोनों में, तो इन दोनों को रहने देंगे। 1 और 2 उसके आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारा रफ वर्क था, इसे हम साइड में कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हमें। एक्स के जो अवयव हैं ए बी सी, अवयव मैं पहले बता चुका हूँ कि जो इसके इस तरफ राइट साइड में होते हैं उसे हम अवयव कहते हैं, और उस साइड जो होते हैं उसे समुच्चय। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसमें देखते हैं ए है, इसमें भी ए है तो ए लिख लिया। बी इसमें है, इसमें नहीं है तो बी नहीं लिखेंगे। सी इसमें है, सी इसमें भी है तो सी लिखेंगे, और ई इसमें है, इसमें नहीं है तो ई भी नहीं लिखेंगे। ये हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन आप समझ गए होंगे। इंटरसेक्शन को हिंदी में सार्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं, और इसे, ये इसका साइन है, इससे प्रदर्शित करते हैं। इसको हम जब इस्तेमाल करते हैं तब कॉमन अवयव लेते हैं, केवल जो कॉमन हो अवयव, जो मतलब दोनों में उपस्थित हो, तो इसमें हम कॉमन अवयव लेते हैं केवल। और यूनियन भी आप समझ गए होंगे, यूनियन के ये एग्जांपल है, इसे हम फिर से देख लेते हैं। एक्स के जो अवयव हैं 1 3 5 हैं, वाई के अवयव 1 2 3 हैं। एक्स यूनियन वाई हमें निकालना है। एक्स के अवयव पहले लिख लेंगे, फिर वाई के अवयव लिख लेंगे, फिर इन दोनों को छोटे से बड़े क्रम में लिखते जाएंगे। किसी भी संख्या को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। जैसे इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, 1 केवल एक बार लिखेंगे। 2 है, इसमें 2 लिख लिया। 3 इन दोनों में है तो 3 भी केवल एक ही बार लिखेंगे। 5 है, इसमें 5 भी एक बार। तो आप इतना समझ गए होंगे यूनियन और इंटरसेक्शन। अगर आपको और पढ़ना है तो आगे चलते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे स्किप कर दिया तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन हम बता चुके हैं, यूनियन, इसे ज्ञात करने का इसका साइन हम बता चुके हैं। ये इसका साइन है, यू से प्रदर्शित करते हैं इसे, और इसको छोटे से बड़े क्रम में लिखते जाते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। ये मैं पहला एग्जाम्पल जो हमने बताया था वो यही था, लेकिन ये पहला क्वेश्चन भी है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम लिखेंगे पहले, एक्स के अवयव लिखेंगे 1 3 5। जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह आपको लिखना है। जब टेस्ट हो तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। 1 3 5, और नेक्स्ट वाई के लिख लेंगे। वाई के अवयव क्या क्या थे हमारे, एक्स के अवयव 1 3 5, वाई के अवयव 1 2 3। निकालना क्या है हमें, एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे एक्स यूनियन y इज इक्वल्स टू, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है तो 1 लिख लेंगे, छोटे से बड़े क्रम में। 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 लिख लेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है तो 3 एक बार लिखेंगे, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि 3 को एक ही बार लिखते हैं। और इसमें और है हमारा 5 को भी लिख लेंगे। तो ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। एक्स दिया था 1 3 5, वाई दिया था 1 2 3, और एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू आ गया हमारा 1 2 3 5। ये इसका हो जाएगा आंसर। ये बहुत ही आसान है, पूरी एक्सरसाइज में सबसे आसान यही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, ए के अवयव हैं ए ई आई ओ यू, बी के अवयव हैं ए बी सी। तो इसे हम हल करने के लिए पहले करेंगे कि पहले हम ए के सबके अवयव लिख लेंगे। ए इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, ये हमारे ए के अवयव हो गए। बी के अवयव होंगे हमारे ए बी और सी।
ये हमारे दोनों अवयव लिख लिए। इसको मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिए, तो आपको इससे मदद मिलेगी और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। ए यूनियन बी निकालेंगे हम। इसको हम सम्मिलन भी कहते हैं यूनियन को। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ए यूनियन बी निकालेंगे तो लिखेंगे हम ए दोनों में है, दिख रहे हैं ना, तो ए को पहले लिख लेंगे। फिर ए के बाद आता है हमारा बी इसमें है, इसमें नहीं है, तो बी लिख लेंगे। सी भी एक ही है, और ई आई ओ और यू, ये हमारा हो गया यूनियन में आंसर। तो इसे हम ब्लैक पेन से, अगर आप आंसर बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर आप ब्लैक पेन से आंसर लिखेंगे तो आपको इससे थोड़ा नीटनेस मिलती है क्वेश्चन में। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए बी सी ई आई ओ यू, ये हमारा हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। b x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज, तो ये है हमारा। तो 3 के गुणज क्या क्या होंगे हमारे? 3, 6, 9, ऐसे ही होते जाएंगे 3 के गुणज। और हमारा ये संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। 6 से कम हमारे क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे 6 से कम प्राकृतिक संख्या हो गई। और अब हम इसको क्या निकालेंगे? इसको भी हमें यूनियन में ही निकालना है। तो यूनियन में निकालने के लिए ये हमने कैसे निकाला आपको पता है? x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज। 3 के गुणज क्या क्या होते हैं? 3, 6, 9, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। और ये वाला हमारा संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम प्राकृतिक संख्या हम बता चुके हैं, सारी जितनी भी होती हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे ही जितनी भी होती हैं सभी हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो ये हमारे हैं प्राकृतिक संख्या, और 6 से कम बोला गया है, तो 5 तक हमारा पहुँचेगा, क्योंकि 6 से कम बोला गया है, 6 हमारा नहीं होगा। तो इसको हम यूनियन निकालेंगे। यहाँ पे हम ए लिख लेंगे, यहाँ पे बी, ये ए के अवयव, ये बी के अवयव। तो ए यूनियन बी निकालेंगे हम। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 5 के बाद 6 और 9, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। ये हमारा आंसर हो गया। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9। छोटे से बढ़ते क्रम में यूनियन में निकालते हैं। अगर ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो तो मतलब उसका यूनियन निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इज इक्वल टू x एक प्राकृतिक संख्या है, और 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू 6। प्राकृतिक संख्या हम बता चुके हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे जितनी भी होती हैं सब प्राकृतिक होती हैं। और 6 से ये भी हम बता चुके हैं, 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू भी बता चुके हैं। लेस देन इक्वल टू का मतलब कि उससे छोटा भी और उसी के बराबर भी। तो 6 से छोटा और उसके बराबर। ए के अवयव पहले हम लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू एक प्राकृतिक संख्या और 1 इज़ लेस देन एक्स। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती हैं हमारी, और 1 लेस देन बोला है तो 2, 3, 4, 5, 6 भी लिखेंगे, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू भी बोला है 6। ये हमारे हो गए ए के अवयव 1 से लेके 6 तक। बी के अवयव 1 से लेके 6 तक हमने इसलिए लिखा क्योंकि एक प्राकृतिक संख्या है और 1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 6। तो x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 10। इसमें क्या बताया? 6 से कम और 10, 6 से ज़्यादा और 10 से कम।
तो 6 से ज़्यादा 10 से कम हमारा क्या क्या होगा, 6, 7 और 8, 9। 6 हम नहीं लेंगे, सॉरी 6 हम नहीं लेंगे क्योंकि 6 से कम बोला है, तो 6 हम नहीं लेंगे। नहीं, 6 से ज़्यादा बोला है तो 6 से तो ज़्यादा है नहीं, 6 और 6 दोनों बराबर ही हैं, तो 6 हम नहीं लेंगे, 7, 8, 9 ले लेंगे केवल। तो अब हमें निकालना है A यूनियन B इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप सोच रहे होंगे कि 7, 8, 9 कहाँ से लिया। तो देखिए, बढ़ते छोटे से बड़े क्रम में मैंने बताया था आपको, यूनियन में निकालते हैं। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 हमने बी वाले अवयव से लिया क्योंकि यूनियन निकालना था हमें, 8 लिया और 9 लिया। तो ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। इसका आंसर हम हमेशा ब्लैक से ही लिखना चाहिए, तो इससे थोड़ा नीटनेस मिलती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में ना आ रहा हो और कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए A इज इक्वल्स टू ए बी तथा B इज इक्वल्स टू ए बी सी। क्या A इज़ लेस देन B, A यूनियन B ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दोनों के अवयव लिख लेते हैं। A इज इक्वल्स टू ए बी दिया है, B इज इक्वल्स टू ए बी सी दिया है। तो अब पहले हम इसका यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन निकालने के लिए हम पहले बता चुके हैं, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है और सभी को एक ही बार लिखना है। ए इसमें है, इसमें भी है, ए लिख लेंगे। बी इसमें है, इसमें भी है, बी लिख लेंगे। सी इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसको भी लिखेंगे क्योंकि बी भी है ना इसमें और ए भी है। तो ये हमारा हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है कि ए इज़ लेस देन बी, तो ए इज़ लेस देन बी निकालेंगे हम। ए इज़ लेस देन बी, तो ए इज़ लेस देन बी में हम लिख देंगे समुच्चय ए के अवयव। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ए बी समुच्चय ए के अवयव ए बी समुच्चय बी में भी हैं, बी में भी हैं। इसका मतलब है कि जो ए के अवयव हैं वो बी में भी उपस्थित हैं। तो अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए इज़ ग्रेटर देन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। इसका आंसर हम अब लिख देंगे। आंसर मैंने बताया ब्लैक पेन से लिखने से नीटनेस आती है, तो हम पहले पेपर सीधा कर लेते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए, ये मैंने आपको कल बताया था सबसेट, ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है। तो हम पहले लिखेंगे ए इज़ लेस देन बी। सॉरी मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया ये, लेकिन आप ब्लू पेन से लिखिएगा। ए लेस देन बी समुच्चय ए के सभी अवयव ए के सभी अवयव बी में मौजूद हैं।
ए इज लेस देन बी समुच्चय ए के सभी अवयव बी में मौजूद हैं, मतलब कि ए के जितने भी अवयव हैं सारे बी में भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, कि ए और बी के जितने भी समुच्चय हैं वो बी में भी मौजूद हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही बच्चे कर पाते हैं जिनको मैथ्स समझ में आती है। तो ये आपको भी शायद समझ में आए कि ए यूनियन बी निकालना है। यदि ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल्स टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल्स टू 5 6 7 8, डी इज इक्वल्स टू 7 8 9 10। ये ए के सभी अवयव 1 2 3 4, बी के अवयव 3 4 5 6, सी के अवयव 5 6 7 8 और डी के अवयव 7 8 9 10। तो निम्नलिखित ज्ञात करो। निम्नलिखित मतलब कि ये जो लिखे हैं, ए यूनियन बी हमें निकालना है। ए के अवयव ये हैं, बी के अवयव ये हैं, इन्हें हम बार बार नहीं लिखेंगे। ए के अवयव 1 2 3 4, तो छोटे से बड़े क्रम में मैंने आपको बताया था 1 लिखेंगे पहले, फिर 2 लिखेंगे, 3 इसमें भी है 3 लेकिन एक ही बार लिखेंगे, 4 इसमें है, इसमें भी है 4 भी एक ही बार लिखेंगे, बाकी 5 इसमें है 5 और 6। ये हो जाएगा इसका पहले का आंसर। नेक्स्ट, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे हो गए इसका आंसर। ए यूनियन सी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारा ए यूनियन सी हो गया। अब बी यूनियन सी निकालेंगे, तो बी के अवयव ये, सी के अवयव ये, 3 4 5 6 3 4 3 4 5 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे 5 6 7 और 8। ये थर्ड हो गया हमारा कंप्लीट। बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, तो लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारा हो गया बी यूनियन डी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है हमें। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों के अवयव हमें छोटे से बड़े क्रम में लिखने हैं। 1 2 3 4, कोई भी अवयव बार बार रिपीट नहीं होगा। 5 6 7 8। आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत आसान लग रहा होगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर हो। चलिए अब हम देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी, पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4, फिर 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे 5 6, फिर 7 8 9 10। लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा आपने देखा कि ये सबसे लंबा गया। बी यूनियन सी यूनियन डी। बी सी डी, 3 से लेके 10 तक के सारे नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था पूरी एक्सरसाइज में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं। प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो। सर्वनिष्ठ मैंने पहले आपको पढ़ा चुका है, इंटरसेक्शन, इसे हिंदी में सर्वनिष्ठ कहते हैं। तो इसमें हम वही चीज़ लिखते हैं जो कॉमन होते हैं, मतलब कि जो अवयव दोनों में उपस्थित होते हैं वही हम लिखते हैं केवल इसमें। तो अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया है 1 3 5, एक्स के अवयव, वाई के अवयव दिए हैं 1 2 3। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, अब इन दोनों में जो कॉमन है वही लिखेंगे। मैंने बताया आपको 1 इसमें है, इसमें भी है, तो 1 लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें भी है, तो 3 लिखेंगे। 5 है इसमें, इसमें नहीं है,
इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 1 और 3 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ये बहुत ही छोटा और आसान है, एक ये और एक यूनियन वाले क्वेश्चन बहुत ही छोटे और आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इज इक्वल्स टू AEIOU और b इज इक्वल्स टू ABC। तो जो a के अवयव हैं उन्हें b से इंटरसेक्शन करना है, a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन को हिंदी में सबमिस्ट कहते हैं। चलिए अब हम इसके जो कॉमन हैं, जो दोनों में अवयव मौजूद है उन्हें हम लिखते हैं, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू ए, इसमें स्मॉल और बिग नहीं देखेंगे, हम केवल ये देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट या नंबर है वो उपस्थित है या नहीं। ए इसमें है, इसमें भी है, तो ए लिखेंगे। ई इसमें है, इसमें नहीं है। आई इसमें है, इसमें नहीं है। ओ इसमें है, इसमें नहीं है। यू इसमें है, यू इसमें नहीं है। बी है इसमें, इसमें नहीं है। सी है इसमें, सी भी इसमें नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हमारी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हुई यहाँ पे। अब हम कल से एक्सरसाइज पढ़ेंगे कौन सी? कल से हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.4 यहीं पे ख़त्म होती है। चैनल को लाइक करिए अगर आपको पसंद आए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो तो पूछिए। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसे रोक रोक के भी देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसे आप कॉपी में नोट करते रहिए। थैंक यू।